हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो में बेसिकली हम पार्ट ऑफ स्पीच को समझने वाले हैं। पार्ट ऑफ स्पीच देखने में ग्रामर की सबसे मुश्किल, सबसे जटिल चैप्टर है, परंतु उसको ऐसी फंटास्टिक तरीका समझेंगे कि ऐसी फंटास्टिक तरीका समझेंगे ताकि आपकी डायरेक्ट दिमाग में एंटर करे। ऐसा आप लोगों को समझाएंगे ताकि आप लोगों को डायरेक्ट समझ में आए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो में सबसे पहले हम बात करें पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ, तो सबसे पहले बात करें पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच को हम समझने वाले हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच समझने वाला है। तो पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच आखिर है क्या? पार्ट ऑफ स्पीच को जानना क्यों जरूरी है? पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या है? तो पार्ट ऑफ स्पीच समझने वाला है। तो पार्ट ऑफ स्पीच अगर हम बोले तो पार्ट ऑफ स्पीच को अगर हम समझेंगे तो इसको अगर हमको लिखना रहेगा पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच है क्या, पार्ट ऑफ स्पीच जो हम पढ़ रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच है क्या, तो पार्ट ऑफ स्पीच हम लिख रहे हैं इसका किसे कहते हैं? तो पार्ट ऑफ स्पीच ऑल द इंग्लिश वर्ड are divided into 8 groups according to work they do in a sentence. Each groups called parts of speech. चलिए बच्चा, तो क्या हम समझे कि मैंने तो लिख दिया सर, अब क्या लिख दिए सर, आपको तो समझ में नहीं आ रहा है सर क्या लिख दिए। तो देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए इस वीडियो को, आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं आएगा, बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मैं जो सब समझाना चाहता हूँ उसको ध्यान समझिए। क्या कह रहा है पार्ट ऑफ स्पीच? पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि ऑल द इंग्लिश वर्ड, जितना भी है वर्ड, सभी शब्द, यानी कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, यानी कि सभी शब्द, सभी वर्ड कितना भाग में डिवाइडेड है भाई? तो 8 भाग में, 8 ग्रुप में डिवाइडेड है। अकॉर्डिंग टू वर्क, काम के अनुसार, दे डू इन अ सेंटेंस, ईच ग्रुप कोल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, इसी को कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो क्या बच्चों, क्या समझे आप कि ऑल द इंग्लिश वर्ड डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप, संसार में जितना भी इंग्लिश का वर्ड है वो डिवाइडेड है 8 ग्रुप में, उसके काम के अनुसार अकॉर्डिंग टू वर्क डू इन अ सेंटेंस ईच ग्रुप कोल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, इसी को कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच कोई बड़ा चीज नहीं है, पार्ट ऑफ स्पीच बस हलवा है। हलवा कैसे है भैया? तो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप, यानी कि जितना भी संसार में वर्ड है, जितना भी वर्ड है वो डिवाइडेड है 8 ग्रुप में, 8 ग्रुप में। दे डू इन अ सेंटेंस ईच ग्रुप कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच, जो डिवाइडेड है 8 ग्रुप में, इसी को कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। इसी को कहते हैं कौन सी? पार्ट ऑफ स्पीच। क्या आप लोग को समझ नहीं आया? बिल्कुल भी आया होगा, बिल्कुल भी आया होगा। कैसे नहीं आएगा, मैं इसका चैलेंज दे दूंगा, पक्का आया होगा आप लोगों को समझ में। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। all the English words are divided into 8 group according to work they do in a sentence, each group called part of speech। बस इसमें 2 चीज आप लोग को याद रखना है, बस 2 चीज, मात्र 2 चीज। एक वर्ड और क्या लिखा, देखो एक वर्क, देखो एक वर्ड और दूसरा वर्क। कैसे भाई? ऑल द इंग्लिश वर्ड, जितना भी वर्ड है डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप, डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू वर्क, बस अकॉर्डिंग टू वर्क बस याद रखना है, बिल्कुल भी सिंपल चीज, अकॉर्डिंग टू वर्क, यानी कि जितने भी वर्ड है अकॉर्डिंग टू वर्क के अनुसार हम इसको यूज करते हैं। दे डू इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में यूज करते हैं, अपने कार्य के अनुसार इसको यूज करते हैं। अगर हम बात करें कि 8 ग्रुप जो हम 8 ग्रुप जो पढ़
रहे हैं 8 ग्रुप। 8 ग्रुप जो हम जिसे पार्ट ऑफ स्पीच कह रहे हैं वो 8 ग्रुप है क्या? 8 ग्रुप जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो 8 ग्रुप है कौन कौन है भाई, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो 8 ग्रुप है कौन, जिसे पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहला भाग हम ले लेते हैं नाउन। नाउन क्या ले लिए? नाउन। सबसे जो भी 8 ग्रुप जो हम बांटे हैं उसी में सबसे पहला हो गया आपका नाउन, दूसरा आपका हो गया प्रोनाउन, दूसरा आपका हो गया प्रोनाउन, दूसरा आपका क्या हो गया? प्रोनाउन। तीसरा आपका हो गया एडजेक्टिव, एडजेक्टिव आपका हो गया एडजेक्टिव। चौथा आपका हो गया वर्ब, चौथा आपका हो गया वर्ब, चौथा क्या हो गया आपका? वर्ब। पांचवा आपका हो गया एडवर्ब, पांचवा आपका क्या हो गया? एडवर्ब। छठा आपका क्या हो गया? छठा प्रीपोजिशन, छठा आपका हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। सतवा क्या हो गया आपका भाई? सतवा आपका हो गया कंजक्शन। और 8वां आपका हो गया इंटरजेक्शन। चलिए हमने क्या किया, हमने जो भी 8 भाग में हम पार्ट ऑफ स्पीच को बांटे हैं उसी का नाम मैंने बस लिख दिया। इसमें क्या क्या लिख दिया? पहला लिखा नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन, 8वां इंटरजेक्शन। मैंने कुछ नहीं किया, बस उसका नाम लिख दिया। यानी कि जितना भी पार्ट ऑफ स्पीच में जो हम पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, ऑल द इंग्लिश वर्ड डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप, जो भी 8 ग्रुप में लिखा था उसका नाम तो लिख दिया भाई। पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा एडवर्ब, छठा प्रीपोजिशन, सातवां कंजक्शन और 8वां इंटरजेक्शन। उसी को तो 8 ग्रुप को हम नाम लिखे हैं, उसी को तो आखिर में पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब इसी का जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, जो 8 नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन है, इसी को कार्य के अनुसार यूज किया जाता है, इसी को तो कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। और क्या है पार्ट ऑफ स्पीच? कुछ नहीं है भाई, बस यही है पार्ट ऑफ स्पीच। ऑल द इंग्लिश वर्ड डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप, डिवाइडेड इनटू जैसे नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, एक्टिव हो गया, वर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इसी को तो कहते हैं हम पार्ट ऑफ स्पीच। अब इसी को तो कार्य के अनुसार इसका यूज किया जाता है, तो वही तो है पार्ट ऑफ स्पीच। क्या है पार्ट ऑफ स्पीच? कुछ नहीं है, बस इसको समझ लेना है। और क्या समझ लेना है? बिल्कुल भी आसान आसान तरीका से, आसान शब्दों में है। क्या अगर इसको रिकॉल करना चाहें, इसको एक बार समझना चाहता है कि पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच है क्या, तो पार्ट ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, तो ऑल द इंग्लिश वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप अकॉर्डिंग टू वर्क दे डू इन अ सेंटेंस, ईच ग्रुप कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। जितना भी संसार में वर्ड है वो डिवाइडेड है 8 ग्रुप में अपने कार्य के अनुसार, उसे ही तो कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है इसका। और क्या, अगर बात करें कि इसका टाइप मतलब जो 8 ग्रुप है जिसका कार्य में हम लगा रहे वो 8 ग्रुप कौन कौन है, तो 8 ग्रुप वो तो आपका हो गया नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। बात खत्म, बस इतना ही बात ही है, इतना सा बात है। तो आई होप कि आपको मैंने पार्ट ऑफ स्पीच को बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है, आप लोग को बिल्कुल भी समझ में आया होगा। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप लोगों को पूरा आसान शब्दों में, आसान तरीकों के साथ पार्ट ऑफ स्पीच को आप लोग समझ चुके होंगे। अगर इतना सरल भाषा में नहीं समझ सकते हैं तो मैं आपके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। बहुत ही सरल भाषा मैंने समझाने का प्रयास किया है, बहुत ही बोलचाल के भाषा में समझाने का प्रयास किया, ताकि आप लोग 0 लेवल में भी हैं तो पार्ट ऑफ स्पीच को समझ लीजिए। अब 0 से 0 लेवल में हैं तब पर भी आप इसको अगर ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा तो आप समझ पाइएगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच को हम लोगों ने खत्म कर लिया है। पार्ट ऑफ स्पीच के जो 8 ग्रुप में डिवाइडेड उसके भी बारे में मैंने पढ़ लिया है, मैं आप लोगों को मैंने समझा दिया है। तो चलिए आज का वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अनदर टॉपिक का साथ। और अनदर टॉपिक क्या होगा, वो होगा नाउन। नाउन को हम पोस्टमार्टम करेंगे, नाउन को डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास।